जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। वे क्वेश्चन लिए गए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन सेट एग्जाम को पास कराने वाले क्वेश्चन लिए गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 31 है। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड कथन है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। कथन सी कह रहा है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ऑप्शन है ए और बी सही है, सी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, बी गलत है। बी और सी सही है, ए गलत है। ए बी सी सभी गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में शरद ऋतु के संबंध में यहां पर 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही है? इस मौसम को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है, तो यह बात गलत होगा। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, तो यह भी गलत है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, तो यह भी कथन गलत होगा। तीनों ही कथन गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी तीनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तारित है। इस डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और यह जैविक विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफी बार पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर 2 लक्षण दिए गए हैं। ये 2 लक्षण किस वायुमंडलीय परत की विशेषताएं हैं? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, तो यह जो है मध्य मंडल की विशेषता है। काफी बार पढ़ाया गया है। मध्य मंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, घटता है, तो यह भी जो है मध्य मंडल की विशेषता है। थर्ड ऑप्शन राइट है, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मन का संबंध है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। कौन सा ऑप्शन राइट है? आत्मन का संबंध किसके साथ है? सूर्य ऊर्जा के साथ। थर्ड ऑप्शन राइट है, सूर्य ऊर्जा के साथ। सूर्य द्वारा लघु तरंगों के रूप में विसर्जित या प्रकाश की गति से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा आपतन कहलाती है। सूर्य के केंद्र में निरंतर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित विकल्प के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। दूसरे कॉलम में है महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, महाद्वीपों एवं पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? मिलान से संबंधित क्वेश्चन जो है 5 से 6 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उचित विकल्पों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है
शंकुधारी वन, शंकुधारी वन का संबंध होगा यहाँ पर नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, यानी ए का जो संबंध है यहाँ पर तीसरे से है, ए का संबंध तीसरे से है। पहला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत है। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति का संबंध होगा महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा, बी का संबंध यहाँ पर है फोर्थ से, यहाँ पर बी का संबंध फोर्थ से। थर्ड ऑप्शन भी गलत, बचा एक ऑप्शन, वह है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का संबंध होगा यहाँ पर दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, यानी सी का संबंध यहाँ पर दूसरे से है। शीतोष्ण सदाबहार वन, इसका संबंध होगा महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, डी का संबंध यहाँ पर पहले से है। इस प्रकार से एग्जाम में हल करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। पहला कथन कह रहा है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ए गलत है परंतु बी सही है, ए सही है परंतु बी गलत है, ए भी दोनों सही है, ए भी दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से संबंधित क्वेश्चन लगभग यहां से 30 से 32 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। पहला कथन कह रहा है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, तो यह कथन सही होगा। कथन बी है सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं, तो यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। सेकंड कथन है डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। थर्ड ऑप्शन है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है, ए और सी सही है परंतु बी गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बी और सी सही है परंतु ए गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए भी सही है परंतु सी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? डॉल्फिन के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो यह बात सही है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, तो यह भी सही है। बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो यह भी कथन सही होगा। तीनों ही कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? तो बायोगैस किनका मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ए गलत है परंतु बी सही है, ए सही है परंतु बी गलत है, ए भी दोनों सही है, बी सही व्याख्या करता है ए की, ए भी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं करता ए की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है संसाधन के बारे में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, तो यह बात गलत होगा।
सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह कथन सही होगा। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ए गलत है परंतु बी सही है। संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतया मानव उपयोग की वस्तुओं से है। वे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह की होती हैं। यह कथन जो है सत्य नहीं होगा। दूसरा कथन सत्य है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस, जल विद्युत, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की समूह की पहचान कीजिए। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ये प्राकृतिक में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में मुख्य रूप से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, बायोमास, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। वर्गीकरण का आधार पहले कॉलम में है। विकास व प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण, भंडार। संसाधन के प्रकार में दिया गया वास्तविक और संभाव्य, जैव और अजैव, सर्वव्यापक और स्थानिक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यहाँ पर चारों ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 41 का है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। वर्गीकरण का आधार है, संसाधन के प्रकार हैं। विकास व प्रयोग, विकास व प्रयोग का संबंध होगा वास्तविक और संभाव्य। ए का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है, जो कि दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत। इस प्रकार से एग्जाम में हल करिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाते हैं। उद्गम, उद्गम का संबंध होगा यहाँ पर जैव और अजैव। बी का संबंध यहाँ पर दूसरे से है। वितरण, वितरण का संबंध है सर्वव्यापक और स्थानिक। सी का संबंध यहाँ पर तीसरे से है। भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। डी का संबंध यहाँ पर है चौथे से। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ये कह रहा है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन भी कह रहा है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। ए भी दोनों सही है। ए का कारण बी है। ए भी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन ये कह रहा है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। तो यह बात सही होगा। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो यह भी कथन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ए भी दोनों सही है। ए का कारण बी है। थर्ड ऑप्शन राइट है। आज से लगभग 12,000 साल पहले भारत में नवपाषाण काल की अवधि थी। 12,000 साल पहले नवपाषाण काल की अवधि थी। नवपाषाण काल की अवधि थी। इस अवधि में भारत के कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। इसका जो प्रमाण है, इस अवधि में हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसमें से कुछ जानवरों को इंसानों द्वारा पालतू बनाया जाने लगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं,
ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए बी और सी सही है, केवल डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पुरास्थलों के संदर्भ में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, सॉरी 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों में कौन से कथन सही हैं? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, तो यह जो है पुरास्थलों के संदर्भ में सही है। ये केवल ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, तो गलत होगा। ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, तो यह भी गलत होगा। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, तो यह भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। पुरास्थलों के संदर्भ में केवल एक कथन ही सही है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ऐसे स्थल से वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के ऊपर तथा जमीन के अंदर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। केवल ए तथा सी सही है, केवल ए तथा डी सही है, केवल ए बी तथा सी सही है, केवल बी सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इतिहास से क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? वे पत्थर की मुहरें बनाते थे, सोने से बने बर्तन बनाते थे, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र नहीं बनाते थे, लोहे से बनी तकलियां या भी नहीं बनाते थे। ए और डी सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता एक उच्च विकसित शहरी सभ्यता थी। यहाँ शिल्पकारी उन्नत अवस्था में थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें तथा सोने के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकाल के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। केवल ए सही है, केवल ए तथा बी सही है, केवल ए तथा सी सही है, केवल डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष मिले थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर हड्डियों की संरचना से पता चलेगा कि यह महिला की कंकाल है या पुरुष का। कंकालों के साथ मिले आभूषण, तो उस समय आभूषण पुरुष और महिला दोनों ही पहना करते थे, तो इससे पता नहीं चलेगा। कंकाल के आकार से भी पता चलेगा कि यह कंकाल महिला का है या पुरुष का, तो यह भी सही होगा। कंकाल के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, तो इससे भी पता नहीं चलेगा कि महिला का कंकाल है या पुरुष का कंकाल है, क्योंकि दोनों ही खाना पकाते थे। तो यहाँ पर ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों में निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। यहाँ पर वेदों की शुरुआत, तो वेदों की जो शुरुआत हुई थी 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इसका शुरुआत हुआ था 1000 ईसा पूर्व। इनाम गांव में कृषकों का निवास, यह शुरू हुआ था 600 ईसा पूर्व। चरक संहिता जो थी इसका निर्माण हुआ था 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। यह जो है पहले से ही आरोही क्रम में ही दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी, या जो है आरोही क्रम में ही दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम यानी उल्टे में
निम्नलिखित को सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडु पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे, जो कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाने होते हैं। हाल के काल से शुरू करके आरोही यानी उल्टे में निम्नलिखित को सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, यह जो है लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास मिला। 1200 ईसा पूर्व उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई थी। यह शुरुआत हुआ था लगभग 900 ईसा पूर्व। 900 ईसा पूर्व। अरिकामेडु पत्तन में बसना, यह जो हुआ था लगभग 400 ईसा पूर्व। लगभग 400 ईसा पूर्व। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत यह हुई थी 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। यहाँ पर जो है पहले से ही अवरोही क्रम में दर्शाया गया है। यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ABCD। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी कह रहा है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण बी है, ए बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यह बात जो है सही है, पहला कथन सही होगा। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं, तो यह भी सही होगा, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ये कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन भी कह रहा है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए बी दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, ए बी दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन पे जो क्वेश्चन करवाए रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ से 30 से 32 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। 30 से 32 क्वेश्चन तक कथन से ही पूछे जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। कथन पहला कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। यह जो है सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे, यह गलत होगा, सारे लोग सहमत नहीं थे, ये सही है किंतु भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी कह रहा है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण बी है, ए बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन ये कह रहा है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो यह बात गलत होगा,
पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो यह बात सही होगा। पहला कथन गलत है किंतु दूसरा कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी कह रहा है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। ए भी दोनों सही है, ए का कारण बी है। ए भी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से संबंधित इतने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं रहने वाला है। एग्जाम में 55 से 58 क्वेश्चन तक आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, ये पूरी गारंटी है। यहाँ पर जो पहला कथन कह रहा है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, तो यह बात सही होगा। पहला कथन सही है। कथन भी कह रहा है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं, तो यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं, कारण भी बी है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ए भी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन बी कह रहा है जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। ए भी दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ए भी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन ये कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। यह कथन गलत होगा। दूसरा कथन है जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, तो यह बात सही होगा। कथन भी सही है, कथन ए गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी कह रहा है बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। ए ने बी को सुनिश्चित किया है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए भी दोनों सही है किंतु ए और बी के बीच कोई संबंध नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन ये कह रहा है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, तो यह बात सही होगा। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी, तो यह भी सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ए ने बी को सुनिश्चित किया। थर्ड ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। पंडिता रमाबाई बाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ पर गलत कथन पूछा हुआ है। यह एग्जाम में ध्यान देने की बात है।
नहीं पूछता है या गलत पूछता है, तो यहाँ से गलतियाँ होती रहती हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो यह बात गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन गलत है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, यह सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली, यह भी सही होगा। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, तो यह भी ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? यह जो है आंध्र प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की स्थापना भारत के 29वें राज्य के रूप में हुई। तेलंगाना की स्थापना जो है भारत के 29वें राज्य के रूप में हुई, 29वें राज्य के रूप में हुई। पहले यह आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। 2 जून 2014 को अलग हुआ। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था? 2 जून 2014, 2 जून 2014। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। केवल ए बी सही है, केवल बी सी सही है, केवल ए और सी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर 3 कथन दिया गया है लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का। तो इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, तो यह बात सही होगा। पहला कथन सही है। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, तो यह गलत होगा। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, तो यह सही है। ए और सी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। स्टॉपर्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ जाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, नेगेटिव पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी से क्वेश्चन है जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी से एसएसटी में। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, यह जो है उदाहरण नहीं होगा। रूढ़िवादी चित्रण का यह एक उदाहरण नहीं है। बाकी चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, यह भी रूढ़िवादिता है। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, यहाँ पर भी रूढ़िवादिता है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला की को पति द्वारा ऑफिस छोड़ जाना, तो यहाँ पर भी रूढ़िवादिता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो कि यहाँ पर रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अमेरिका को या अफ्रीका महाद्वीप को। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान भी क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करवाए जा चुके हैं, जो कि जियोग्राफी से हर एक क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। यहाँ पर 2 लक्षण दिए गए हैं ए और बी, इनके आधार पर महाद्वीपों की पहचान करना है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो हम सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यह भी जो है लक्षण है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा
ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वितीय महाद्वीप भी कहा जाता है या द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिली होती। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिली जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सही विकल्प का चयन करें। ए और सी सही है, ए और डी सही है, बी और सी सही है, बी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तो यह सही होगा। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, यह सही होता। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, यह गलत है। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता, तो यह भी गलत होगा। ए और सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलो, किसी और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी यदि अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो वह है 5 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता है और पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे और राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्याख्या की गई है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्टेशन हाउस अफसर। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम स्टेशन हाउस अफसर है। इसका रैंक जो है इंस्पेक्टर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लागू किए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार,
हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुधार का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया है? क्या मुहैया करवाया है? महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। भारत की संसद द्वारा इसका निर्माण सामाजिक समरसता और समानता के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 2005 में संशोधन लाया गया। इस संशोधन के माध्यम से महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो वह है न्यायपालिका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, न्यायपालिका को माना जाता है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और न्यायालय एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। न्यायालय का जो है प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है और न्यायालय को भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। कौन सा ऑप्शन राइट है? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी एवं दलित। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आदिवासी एवं दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश डैश कहा जा सकता है? धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक, संघवाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संघवाद। संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, यह सही है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, यह भी कथन सही होगा। दोनों ही सही हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विषम का भाव पैदा करता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये सभी क्वेश्चन पेडागोजी से है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी से एसएसटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इतिहास शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत पूर्व काल में घटी घटनाओं में निरंतरता एवं परिवर्तन के तथ्यों को रेखांकित करना शामिल है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विशेष विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना। सही विकल्प का चयन करें। ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, ए सी डी सही है, बी सी डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, यह सही होगा, उद्देश्य होना चाहिए। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, यह भी उद्देश्य होना चाहिए। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, यह गलत होगा। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना, यह भी सही होगा। ए बी और डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाती है। सही विकल्प का चयन करें। ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, ए सी डी सही है, बी सी डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वह उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, यह उद्देश्य होना चाहिए। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, यह भी उद्देश्य होना चाहिए। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह भी उद्देश्य होना चाहिए। यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाती है, तो यह गलत होगा। ए बी सी कथन सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञापन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। सही विकल्प का चयन करें। ए और सी सही है, बी और सी सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, तो यह बात सही होगा। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, तो यह गलत होगा। केवल शब्द जहां पर भी हो वह नेगेटिव टैग वर्ड है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो यह सही होगा। ए और सी कथन सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी पेडागोजी से है।
इस तरफ जो है पेडागोजी से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन फंसने की संभावना है एग्जाम में। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो यह जो है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर द्वितीयक स्रोत का उदाहरण पूछा हुआ है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? द्वितीयक स्रोत का उदाहरण होगा C.L. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यह द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ताराबाई सिंधे कृत स्त्री पुरुष तुलना, रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्तान का स्वप्न, सतनार कृत मनी मेकलई। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन तो 2024 में पूछा गया था, इसके पहले 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, मानव विकास। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए और बी सही है, केवल ए और डी सही है, ए बी सी सही है, ए बी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा? भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भों में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, मानव विकास, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां। यह गलत होगा। ए बी डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञापन की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक सक्रिय सामाजिक विज्ञापन की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, तो वह प्रेरित करती है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। सही विकल्प का चयन करें। ए बी और सी सही है, ए बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। यह सही होगा।
प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। यह भी कथन सही होगा। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। यह भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोग व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए, बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाओं और विवरण दिया गया है। यह सही होगा। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। तो यह भी कथन सही होगा। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो यह भी कथन सही है। तीनों ही सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह 2021 में पूछा गया था, जनवरी 2021, 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? परिस्थितियों से अनुमान लगाना। सेकंड ऑप्शन है परिस्थितियों से अनुमान लगाना। शिक्षक इस कौशल पर जोर दे रहा है। प्रस्तुत प्रश्न में वर्णित घटनाक्रम का जिक्र करके शिक्षक परिस्थितियों से अनुमान लगाना वाले कौशल पर जोर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है, भीतर दूषित है, काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है या कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है, भीतर दूसर है, काया भीतर से, इसमें कोई भरम न रखना, महारी चोखा का यह है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है और यह निर्धारण ईश्वर के द्वारा किया जाता है। अतः एक शिक्षक के तौर पर इस कविता का विश्लेषण इसी रूप में किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आसपास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, ए बी सी तीनों सही है, केवल ए और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित होनी चाहिए। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना, तो यह सही होगा। अपने क्षेत्र, राज्य और देश का पर अध्ययन करना, तो यह भी सही होगा। भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना, तो यह भी कथन सही होगा। तीनों ही कथन सही हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो वह परिक्रमण दर्शा सकता है, दिन और रात को दर्शा सकता है, मौसमी परिवर्तन दर्शा सकता है, वर्षा का वितरण दर्शा नहीं सकता। तो ए, बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ए, बी और सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यवस्तु के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर भी चारों ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन। यहाँ पर हमारे पृथ्वी के अंदर यह गलत होगा। डी गलत है, ए, बी, सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर प्लांट प्रोजेक्टेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। सर्वोत्तम विधि होगी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण आयोजन करना। यह सर्वोत्तम विधि है शिक्षक के लिए, एक शिक्षण के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो शिक्षक को बल देना चाहिए भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने के अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो वह अधिकार था मछली पकड़ने का अधिकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मछली पकड़ने का अधिकार। तवा बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर बना बांध बनाया गया, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा बांध यह जो है मध्य प्रदेश के यानी एमपी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपनी मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर संगठित हुए थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? या लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, या लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, या लोगों को विशिष्टता को स्वीकारता है, या लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता की उचित प्रतीक है? यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी गलत कथन पूछा हुआ है, नेगेटिव। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर गलत पूछा हुआ है, या ध्यान देने गलत और नहीं शब्द पर विशेषकर ध्यान दीजिए, यहाँ से गलतियाँ होती रहती हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, तो यह गलत होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, यह सही है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते थे, तो यह भी सही है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ, तो यह भी सही होगा। पहला ऑप्शन गलत है और यही करेक्ट है। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन करवाए गए। 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सभी सही किए कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।